जाता है तो वो कंप्यूटर की टर्म में वो आपका क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइस कहलाएगा। एंड कन्वर्ट दिस इट इनटू फॉर्मेट फॉर कंप्यूटर प्रोसेसिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर के अंदर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज के अंदर या समझ लें कि मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट होता है ताकि कंप्यूटर क्या कर सके, हमारे मैसेजेस वगैरह को, हमारे इनपुट डाटा को समझ सके। तो स्टूडेंट ये जो था ये हमारी लास्ट वाली जो थी, सारे जो टॉपिक हमने क्लास के अंदर पढ़े थे या लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं, इन सब की मैंने आपको एक क्विक या ब्रीफ रिवीजन करवाई है। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेसन है वो इंटरनेट से स्टार्ट होके और ये सॉफ्टवेयर तक है, यहाँ तक आपने याद करना है। और आपका जो HW है वो रोबोटिक्स वाला है। HW जो है वो क्या है, रोबोटिक्स वाला पॉइंट है। चलिए अब मैं आपको वन बाय वन करके इन सब को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले वाला पॉइंट है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट यहाँ पे डेफिनेशन इन लोगों ने लिखी हुई है, अ वास्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर ग्लोबली सो पीपल कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट फ्रॉम एनीवेयर। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट जो है एक पूरी दुनिया के अंदर कंप्यूटर्स का एक जाल है, या ये लगा लें कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ जो है कनेक्ट है, आपस में जुड़ा हुआ है, जिसके ज़रिए लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और बातचीत भी कर लेते हैं इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए। जैसे अगर आपके पास व्हाट्सएप का पैकेज है तो आप लोगों को कॉल कर सकते हैं, चाहे वीडियो कॉल हो चाहे ऑडियो कॉल हो, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इंटरनेट की मदद से ही करते हैं। जैसे अगर इसकी एक और एग्जांपल है, इंटरनेट की मदद से हम लोग अपनी वीडियोस वगैरह बना सकते हैं। जैसे यूट्यूब, बेशुमार वीडियो हैं यूट्यूब के ऊपर, लोग क्या करते हैं इंटरनेट ही का इस्तेमाल करते हुए अपनी वीडियोस वगैरह या अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह यूट्यूब पे शेयर करते हैं। इसी तरह लैपटॉप आ गया। लैपटॉप क्या है, लैपटॉप जो है एक स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर है। स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर से मुराद क्या हुआ, ऐसा कंप्यूटर जिसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकें और ये जो है ये हमारे बैग्स वगैरह में भी आ सके। इसी के साथ साथ आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग से मुराद कंप्यूटर लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ बाइनरी इंस्ट्रक्शंस। मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जिसको सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता हो, ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंडेबल करना, ह्यूमन के लिए लर्न करना, याद करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, तो लोग क्या करते हैं, इसके बजाय हम लोग हाई लेवल लैंग्वेजेस को याद करते हैं या लर्न करते हैं या सीखते हैं। तो बाइनरी इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती हैं, 0-1 की फॉर्म वाली इंस्ट्रक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी इंस्ट्रक्शन का नाम देते हैं या मशीन लैंग्वेज का नाम देते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ गया पेंट का। पेंट क्या है, एक सिंपल प्रोग्राम यानी कि कंप्यूटर के अंदर एक बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है दैट अलाउ यूज़र टू क्रिएट बेसिक ग्राफिक आर्ट ऑन कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के अंदर यूज़र्स को इस बात की इजाज़त देता है कि यूज़र अपनी ड्राइंग्स वगैरह, ग्राफिक आर्ट्स वगैरह जो वो ड्रा कर सकें। पर्सनल कंप्यूटर आ गया, पीसी जिसे हम लोग बोलते हैं। पर्सनल कंप्यूटर क्या है, एक जनरल पर्पस कॉस्ट इफेक्टिव कंप्यूटर्स है, इसे हम लोग पीसी का नाम देते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं यानी कि प्रॉब्लम है क्या, फिर उसके पॉसिबल सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर उसको पॉसिबल सॉल्यूशन जो है हम लोग किसके ज़रिए इम्प्लीमेंट करते हैं, एल्गोरिदम बनाते हैं और इसको उस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम की शक्ल में, ताकि दूसरे लोग उस प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो फाइंड कर सकें या उस प्रॉब्लम को हल कर सकें। उसके बाद आ गया प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस कौन से हैं, वो कंपोनेंट हैं कंप्यूटर के जो डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं। कंप्यूटर के प्रोसेसिंग डिवाइसेस कौन से हैं, सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन जो है ये 2 पार्ट्स के अंदर सब डिवाइड होता है या तकसीम हो जाता है, जिसे हम लोग ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और साथ में CU आ जाता है कंट्रोल यूनिट। तो ALU का काम क्या है, कंप्यूटर के अंदर चीज़ों की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसी तरह के काम करना, और कंट्रोल यूनिट का काम है डाटा को प्रोसेसिंग करने में मदद देना। इसके अलावा हमारे पास आ गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। रैम क्या है, ये एक सुपर फास्ट
एंड टेम्परेरी डाटा स्टोरेज स्पेस है दैट अ कंप्यूटर नीड टू एक्सेस राइट नाउ ऑन दी नेक्स्ट फ्यू मोमेंट। यानी कि जैसे ही हम लोग कोई ऐप ऑन करते हैं, चाहे हम अपने मूवी, ड्रामा या इसी तरह की दूसरी चीज़ें, कोई लेक्चर्स वगैरह ऑन करते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो डाटा है वो हमारा रैम के अंदर जो है वो लोड होता है। रैम जो है एक टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है या स्पेस है जिसके अंदर उस वक्त तक डाटा स्टोर रहता है जब तक जो है ये हमारा कंप्यूटर जो है, जब तक हमारा कंप्यूटर बिजली के साथ या पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट रहता है, उस वक्त तक डाटा रैम के अंदर स्टोर रहता है। जैसे ये डिस्कनेक्ट होगा तो हमारा सारा डाटा क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और बिल्कुल थोड़ी सी स्टोरेज डिवाइस होती है, जैसे 4 GB 8 GB के अंदर आती है, इसी तरह 16 GB की डिवाइस जो है रैम की अवेलेबल। इसी तरह ये बढ़ती जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये सुपर फास्ट होती है और ये एक्सपेंसिव डिवाइस है। आगे रोबोटिक्स आ गए। रोबोटिक्स क्या है, द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड यूज़ ऑफ मशीन टू परफॉर्म द टास्क दैट आर यूजली डन बाय ह्यूमन बीइंग। रोबोटिक्स क्या है, रोबोटिक्स जो है एक बहुत बड़ी और बिग जो है डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग का या कंप्यूटर का, जिसके ज़रिए हम लोग ऐसी मशीन्स को डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं और यूज़ करते हैं ताकि वो ह्यूमन की तरह यानी कि इंसानों की तरह काम कर सकें। क्योंकि इंसान थक जाते हैं कुछ काम करने के बाद, जैसे 8 घंटे काम कर लिया, 12 घंटे काम कर लिया, उसके बाद इंसान को थकन महसूस होना शुरू हो जाती है, फिर उसे रेस्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन जो रोबोट्स हैं ये एक ऐसी फील्ड है या एक ऐसी मशीन्स हैं जो कभी नहीं थकती हैं और कंटिन्यूसली अपना काम जो है वो करती रहती हैं। इसी तरह स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई। स्क्रैच क्या है, स्क्रैच एक विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। विजुअल से मुराद जैसे हम लोग अगर कार्टून्स वगैरह देखते हैं तो उसके अंदर जो है वो कार्टून्स के करैक्टर जो है वो मूव होते रहते हैं। इसी तरह ये जो है विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यूज्ड फॉर टीचिंग किड्स कोडिंग लैंग्वेज टू क्रिएट डिजिटल गेम्स, स्टोरीज एंड एनिमे।